Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez from Personal Tutor. Standard 11th History, Chapter Part 2 Modernization में टॉपिक हम समझ रहे हैं द मॉडर्नाइजिंग ऑफ इकोनॉमी इन जापान. अब वी नो मीजी रिफॉर्मेशन जब आया था तब बहुत सारी चीज़ें जापान में इम्प्रूव की गई थी. देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस डन. एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम and so called many things. Now let's talk about the improvement in the economy. कैसे इकोनॉमी को इन लोगों ने बूस्ट करा. We know Japan was an agrarian society, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड लोग ज़्यादा थे. तो क्योंकि एक सी लॉक्ड कंपनी है फ्रेंड्स, सी लॉक कंट्री है एक तरीके से. आप देखिए सी लॉक कंट्री जो होती है उसके पास में ट्रेड रिलेशंस बनाने के अलावा और कोई रास्ते होते नहीं हैं. अपनी लैंड में कितनी ग्रो करेंगे, तो उन्होंने अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेरियन टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्सेस लगाने शुरू करे. लोग जितना अपनी फसलों से कमा रहे थे, सम पार्ट दे हैड टू पे टू द गवर्नमेंट. इवन गवर्नमेंट नीडेड मनी टू मेक रिफॉर्म्स एंड इनैक्ट देम. सो इन्होंने एग्रीकल्चरल टैक्स शुरू करा. 1870 से 72 के बीच में पहली रेलवे लाइन जापान में डल गई थी और ये टोक्यो से लेके पोर्ट ऑफ योकोहामा तक बनी. ये रेलवे लाइन टोक्यो, दैट इज द कैपिटल, से पोर्ट योकोहामा वहाँ तक थी. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट एट दैट टाइम. तो ट्रेड रिलेशंस डायरेक्टली अब डील हो सकते थे. दे वेंट अहेड एंड स्टार्टेड इंपोर्टिंग मशीनरी to promote the textile industry. Friends, as I said you, Japanese silk was slowly gaining popularity as it was the finest in the world. तो यहाँ पे इन लोगों ने शुरू करा मॉडर्न मशीनरीज, वेस्टर्न कंट्रीज से मशीनरीज इंपोर्ट करी. They were actually believing on self-reliance rather than going ahead and letting their things go ahead and work on someone else's shoulder. लेकिन इसके लिए इन लोगों ने अपने लोगों को एजुकेट करना शुरू करा. फॉरेन ट्रेनर्स और टीचर्स को बुलाया गया था. यहाँ की कंपनीज, इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू हैव द टेस्ट ऑफ द फॉरेन कल्चर एंड द एजुकेशन सिस्टम, बट द एम्फसाइज ऑलवेज वॉज विद इन आवर कंट्री सो दैट दे कुड चेक कि एक पर्सन कितना एक नेशनलिज्म की फीलिंग रख रहा है. अगेन देखते हैं, स्टूडेंट्स को फॉरेन भेजा जाने लगा टू गेट एजुकेटेड और उसके बाद वो वापस आते थे ताकि वो अपने देश में एक प्रचार प्रसार फैलाव कर सके, इम्प्रूवमेंट लाएं. बैंक्स अगेन देखते हैं हम 1870s में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जापान में शुरू हो गया था. अब साहूकारिता, कुछ लोन गिवर्स एंड ऑल प्राइवेट बैंक्स जो होते थे उससे मॉडर्न बैंक्स शुरू हो गए थे. सो दिस वाज अ मेजर टर्न. नाउ जापान वाज फ्लरिशिंग. हम देखते हैं ये वो पीरियड था जब जापान ने इन लैंड कंपनीज को थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू करा. नाउ 2 कंपनीज, एक काफ़ी फेमस नाम है, आप सब लोगों को अभी भी पता होगा, मित्सुबिशी, सुमितोमो. सुमितोमो के बारे में उतना नहीं सुना है, बट मित्सुबिशी, यस, इट्स अ बिग कंपनी नाउ. मित्सुबिशी और सुमितोमो दो ऐसी कंपनीज बनी इस कंट्री में जो कि गवर्नमेंट द्वारा एडिड थी एंड दे यूज्ड टू मेक लार्ज वेसल्स. अब वेसल्स से मैं बर्तन नहीं कह रहा हूँ, लार्ज वेसल्स मतलब शिप्स, ट्रेडिंग शिप्स. बिकॉज एक मेंटालिटी ये बन रही थी, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम कुछ ट्रेड रिलेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो हम किसी दूसरे की भाड़े के शिप पे नहीं करेंगे, हमारे देश की शिपों पे ही वो काम होगा. दिस वॉज समथिंग गुड दैट दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. नाउ एक ट्रेंड आया ज़ायबस्तूज का. ज़ायबस्तू बेसिकली ऐसे बिजनेसेस को कहा जाता था जो एक सिंगल फैमिली हैंडल करती थी, अदानीज, अंबानीज. ये ट्रेंड हमारे यहाँ टाटास ये आया है, लेकिन जापान में इस वक्त ये शुरू हो चुका था. So they were like business families. They were running large businesses. They had terms. So ये एक बहुत बड़ा बूम शुरू हो चुका था अब जापान में. चेंजेस यहाँ से दिखने लगे. पॉपुलेशन जो जापान की 1872 में 35 मिलियन थी, सडनली 50 साल के अंदर
55 मिलियंस हो गई। 1920 तक ये पॉपुलेशन 55 मिलियंस तक फैल गई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, लैंड एक्विजिशन करना है। खैर वो कॉलोनाइजेशन चल रहा था जापान का, लेकिन अब इन्होंने शुरू करा माइग्रेशन। सबसे पहले होकाइडो, एक और आइलैंड लैंड है जापान के अंदर ही आता है, जिनको आइनू लोग बेसिकली लाइक वहाँ पे इनहैबिटेड थे, रह रहे थे। अब वहाँ पे इन्होंने ग्रोथ शुरू करी। उसके साथ साथ हवाई, ब्राज़ील तक इनके लाइक बाशिंदे जाके रहने लगे। इनकी जितनी कॉलोनीज इन्होंने टेक ओवर करी थी, बना के रखी थी वॉर के बाद में, वहाँ पे अब लोग जाके रहने लगे। सो द इकोनॉमी वॉज ब्लूमिंग नाउ। इसका सीधा हम देखते हैं एक निष्कर्ष कि 1925 के आते आते शहरों में मात्र 21% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड। वही चीज 10 साल के अंदर 32%, मतलब 22.5 मिलियन पीपल स्टार्टेड आउट ऑफ लाइक 55 से हम मान लेते हैं 60-65 मिलियन होंगे, लेकिन 22.5 million people suddenly started living in the cities now because they were growing hubs of economy. So they beautifully went ahead and managed all the things. I hope अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। Still अगर कोई डाउट्स रह गए तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, I'll be going ahead and replying back to you. मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा दोस्तों that we have successfully started giving out online lectures on individual basis and as well as group classes. If you are interested, please contact us at the description box जहाँ पे नंबर दिए गए हैं, and we'll be going ahead and reaching out to you. Please stay safe in your houses. Take care. I'll meet you again. Bye bye.